भैयाओं नमस्ते। आज हम कक्षा अष्टम विषय गणित में पढ़ते हैं प्रकरण में है परिमित संख्याएं। इसकी प्रश्नावली है 1.1। पिछले समय में अपन ने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न नंबर 4 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 से। तो प्रश्न नंबर 5 में सबसे पहला प्रश्न है, देखिए इस 5वां प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। गुणधर्म का अर्थ मतलब गुण का नाम लिखिए। तो इसमें है, देखिए पहले का 5वें का पहला भाग है। इसमें है -4/5 × 1 = 1 × ब्रैकेट -4/5 ब्रैकेट बंद। तो इसमें गुणधर्म का नाम लिखना है। तो इसमें गुणधर्म का नाम कैसे लिखना है कि इसमें देखो, इसको अपन ने हल किया तो इसमें हल कर रखा है। तो इसमें बराबर इसमें -1/4/5। तो इसमें यह गुणात्मक तस्मक है। गुणात्मक तस्मक किसे कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ है, नीचे बता रखा है। जब किसी भी परिमित संख्या के साथ एक से गुणा करते हैं तो हम उसी परिमित संख्या को गुणनफल के रूप में पाते हैं। अगर हम किसी भी परिमित संख्या के साथ किसी भी परिमित संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वापस पुनः उसी संख्या को पाते हैं हम। अतः हम कह सकते हैं कि एक परिमित संख्या के लिए गुणात्मक तस्मक है। तो इसमें -4/5 × 1, इसको हल करते हैं तो -4/5 ही पुनः प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए, इसमें अपन ने 1 × -4/5 को हल किया तो ये -4/5, ये यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस। इसके बाद इसमें ये गुणात्मक तस्मक है। इसके बाद 5वें का दूसरा भाग है। इसमें क्या लिखा हुआ है? -13/17। इसमें देखिए इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2/7, ये लिखा हुआ है। इसमें 2/7 ब्रैकेट बंद है। इसके बाद इसमें है बराबर लिखा हुआ है। बराबर के बाद इसमें है -2/7 × ब्रैकेट में है -13/17 ब्रैकेट बंद है। तो इसमें क्या है? ये क्रमनियमितता का गुण है। क्रमनियमितता का गुण कैसे? इसमें लिखा हुआ है, जब दो परिमित संख्याओं को योग की बात लिखा हुआ है। इसमें योग तथा गुणन में पुनः उन्हीं संख्या को उसी संक्रिया में क्रम बदलकर लिखा जाता है और उत्तर दोनों बार समान आए तो क्रमनियमितता कहलाती है। मतलब इनको क्रम बदलकर, ये संख्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर -13/17 × ब्रैकेट -2/7 ब्रैकेट बंद। इसका क्रम बदल दिया अपन। यहाँ पर -2/7 पीछे आ रहा है, फिर इक्वल टू के बाद -2/7 पहले आ रहा है और माइनस इंटू ये -13/17 ये बाद में आ रहा है। तो क्रम बदलने पर
इनका उत्तर समान है। उत्तर में आंसर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये क्रम विनिमयता का गुण है। इसमें क्रम विनिमयता का गुण लागू हो रहा है। तो इसके बाद देखिए इसमें अगला इसके बाद है प्रश्न अपना, ये अगला प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर इसके बाद है 5वें का अगला भाग है माइनस इसमें लिखा हुआ -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। इसमें है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्यों है, इसका अर्थ देखिए, इसका लिखा हुआ है नीचे साफ देखिए। अर्थ है इसमें, जब किसी परिमित संख्या को उसी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तथा उत्तर 1 प्राप्त होता है तो वह गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म होता है। तो देखिए इसमें यही प्राप्त हो रहा है। ये इसका पहले ये जो संख्या है इसका इंटू करके गुणात्मक प्रतिलोम किया और इन दोनों को इंटू किया तो इसका आंसर आ रहा है 1, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। इसके बाद देखिए इसमें आ रहा है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, गुणा कीजिए, ये लिखा हुआ है। तो इसको हल करेंगे 6/13 इंटू, अब इसका -7/16 इसका व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा करिए, तो इसका उल्टा हो गया 16/-7। तो इसमें इनको गुणा कीजिए, व्युत्क्रम को से इसको गुणा कर रहे हैं। तो 16 इंटू 6 को इंटू किया तो 96, इधर 13 इंटू -7 को इंटू किया तो -91, ये इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मैंने इसको इस व्युत्क्रम भी लिख दिया। ये इसमें व्युत्क्रम है, देखिए इसमें व्युत्क्रम क्या है, ये लिखा हुआ है व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम क्या बना, 16/-7 है। तो इस प्रकार इसका अपन ने व्युत्क्रम से गुणा करके इसको हल किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, देखिए इसमें बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 को ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट 1 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो ये कौन सा गुणधर्म है, ये है सहचारिता गुणधर्म के आधार पर ये लिखा गया है। सहचारिता गुणधर्म में देखिए क्या होता है, ये पहले दूसरी और तीसरी को इंटू करके पहली संख्या से इंटू किया गया है। इसमें पहली संख्या को बाहर निकाला गया है, जबकि इधर इस तीसरी संख्या को बाहर निकाला गया है। इस जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली के साथ है, इधर दूसरी संख्या तीसरी के साथ है, तो ये 7 इस प्रकार ये क्या है, सहचारिता का गुणधर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 8/9 है। प्रतिलोम क्या दे रखा है इसने, प्रश्न वाले ने इसका प्रतिलोम दे रखा है 8/9 है, ये कह रहा है। तो यदि है तो क्यों, अथवा नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको हम हल करेंगे। तो -1/8 बराबर इसकी जो अनुचित भिन्न होती है वो देखिए, -1 8 एकम 8 को 8 में +1 किया तो 9, तो अर्थात ये -9
9/8 हो गया। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या क्या बनता है? गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा अंश को हर और हर को अंश बनाया जाता है, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 8/-9। अब तो इनको संख्या को गुणात्मक प्रतिलोम से हल करते हैं तो +1 आता है। तो अब इसमें देखिए, जबकि अपने -1 से ही 1/8 इंटू इसका प्रश्न में क्या रखा है, प्रतिलोम 8/8/9 है। तो देखिए इसमें इसका अनुचित भिन्न बनाए तो -9/8 इंटू इसका ये जो कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, तो इनको हल करते हैं तो इक्वल टू क्या बनता है, -1 आ रहा है, जबकि -1 नहीं आना चाहिए, इनका गुणनफल हमेशा +1 आना चाहिए। अतः गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि गुणनफल -1 है। तो इस प्रकार आज अपन ने जो ये प्रश्न हल किए हैं, इन्हीं प्रश्नों को आप गृह कार्य में हल करके लाएंगे। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, वह पुनः आप इसको सीखने का प्रयास करें, हमारे पास आकर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।